नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। क्या आपने मेढक और मेढकी की शादी के बारे में देखा और सुना है? लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है और ऐसा सूरजपुर जिले में हुआ है, जहां किसानों का मान्यता है कि मेढक और मेढकी की शादी से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करवाएंगे। इसे अंधविश्वास कहें या कुछ और, लेकिन बरसात न होने के कारण सूरजपुर के किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में किसानों का मानना है कि मेढक और मेढकी की शादी कराने से अच्छी बरसात होगी। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में लोगों की मुख्य आय का स्रोत खेती ही है। किसानों ने खेती में रोपा लगा दिया है, परंतु बारिश नहीं होने से उनको अब अपनी फसल की चिंता सता रही है, जिसको लेकर अब किसान टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। किसानों को आषाढ़ माह के बाद सावन में अच्छी बारिश होने की उम्मीद थी, लेकिन सावन माह में बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर किसान चिंतित है और बारिश कराने के लिए अब पुरानी मान्यता के अनुसार मेढक और मेढकी का विवाह कराकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे हैं। ऐसे ही एक विवाह का नजारा सूरजपुर के ग्राम दर्रीपारा में भी देखने को मिला, जहां लोगों ने मान्यता के अनुसार रीति रिवाजों के साथ मेढक और मेढकी का विवाह संपन्न कराया और वर्षा के देव कहे जाने वाले इंद्रदेव से बारिश की कामना की है। खेती का समय बीतने को है और बारिश की स्थिति आप सब देख ही रहे हैं कि पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे संभाग में कहीं भी बारिश नहीं हो रही। इसलिए किसान चिंतित है, परेशान है और इन परेशानियों से निजात पाने के लिए तरह तरह की जुगत लगा रहे हैं। पहले भी किसानों का मान्यता है, लोगों की मान्यता है, ग्रामीण अंचलों में लोगों की मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी का ब्याह करने से पानी बरसात हुआ करता था। इसलिए इसी परंपरा को पुनः लोग याद करके पिछले वर्ष भी, आप लोगों को पता होगा, पिछले वर्ष भी इसी प्रकार मेंढक और मेंढकी का ब्याह किया गया था, जिससे वर्षा हुई थी। पुनः इस वर्ष गोविंदगढ़ के किसान और दर्रीपारा के किसान दोनों, एक जगह का मेंढक और एक जगह का मेंढकी, एक जगह के लोग बारात के रूप में आते हैं और यहाँ दर्रीपारा के लोग बारातियों का स्वागत भी करते हैं और सभी मिलकर देव स्थल पे और मेंढक और मेंढकी का ब्याह कराते हैं। अब इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो और किसान अपना खेती कार्य कर सके। मणिपुर में हुई घटना को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी तारतम्य में अंबिकापुर में विजन समाज सेवी संस्था सहित नर्सिंग व एनसीसी और स्वच्छता दीदियों ने प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आने के बाद देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है। वहीं घटना में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की जा रही है। इसी क्रम में आज अंबिकापुर में विजन समाज सेवी संस्था के साथ कई महिलाओं व आम लोगों ने इस घटना के विरोध में शहर के गांधी चौक से घड़ी चौक तक रैली निकाली और देश में कानून को सख्त बनाने की मांग की है, जिससे अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही बताया कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब सिर्फ नारा ही बनकर रह गया है। आज का ये जो कार्यक्रम है, देश में जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है, साथ ही जो अभी त्वरित मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा मणिपुर वाला, जिसमें महिलाओं के साथ गैंग रेप करके उन्हें नग्न परेड कराई गई, उसी के विरोध में हम लोग आज उतरे हैं कि कानूनों को इतना सख्त बनाया जाना चाहिए कि अपराधियों के मन में कानून का भय हो। कहीं ना कहीं कानून का ढीलापन है या सज़ा देने में जो देरी होती है,
ये कहा जा सकता है यदि कसावट हो जाए कानून में तो अपराधी डरेंगे। यदि आज अपराधी ने अपराध किया और 2 दिन के बाद उसे डर होगी मुझे बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी, तो निश्चित है कि उसके हाथ कांपेंगे अपराध करने में। राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें त्वरित ट्रायल कोर्ट के माध्यम से 15 दिवस के भीतर जो भी जघन्य अपराध करते हैं, गैंगरेप करते हैं, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए और इस प्रकार कानून का भय व्याप्त होना चाहिए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और विशेष कानून बनाए जाने की जरूरत है। इतने कानून के बाद भी महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, पूरा देश जल रहा है। ये सब एकलव्य मॉडल स्कूल मैनपाट के विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ घरेलू कामकाज कराने और मना करने पर टीसी काट कर भगाने की धमकी दिए जाने का आरोप लगा धरना दे जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन विद्यार्थियों ने स्कूल के निरीक्षण में पहुंचे उपायुक्त के सामने किया। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व नंद कुमार साय भी क्षेत्र में आए हुए थे, जहां उनके सामने भी बच्चों ने धरना दिया था। वहीं धरने के बाद जांच में आए उपायुक्त के सामने बच्चों ने फिर से धरना पर बैठ प्राचार्य के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वहीं प्राचार्य ने इस आरोप को खंडन करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के द्वारा लगाया गया आरोप झूठा और बेबुनियादी है। आगे उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ने कहा गया था और वे अक्सर बच्चों पर पढ़ाई के लिए दबाव बनाते हैं। इधर विद्यार्थियों का आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा उनके घरेलू कार्य कराया जाता है। झाड़ू लगाने, दीवारों की पुताई, पानी भरने सहित अन्य कार्यों के लिए भी दबाव बनाया जाता है और मना करने पर विद्यालय से भगाने की धमकी दी जाती है। पौधों की सिंचाई करने के लिए कहा जाता है। प्राचार्य सरकारी आवासी बच्चों के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाली गलौज कर रहे हैं, हक मांगने पर टीसी का धमकी दिया जाता है, प्रेयर पे कभी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। प्रेयर पे अगर उपस्थित हो भी गए बाई चांस तो फिर भी बच्चों का गलती है, तुम लोग प्रेयर पे क्यों नहीं आते हो। और वो खुद साल में कम से कम 2 या 3 बार प्रेयर में उपस्थित होते हैं। समस्या अगर बच्चे बता रहे हैं तो समस्या सुनते नहीं हैं ढंग से, समस्या सुन भी लें तो निवारण नहीं होता है, यह भी छोड़ देते हैं समस्याओं को। और बड़ी बात है कि बच्चा अगर बुक या कॉपी कुछ भी मांगने जाए, अपना हक का सामान मांगने जाए तो उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है। बड़े बच्चे तो ठीक है, चलो समझ जाते हैं, लेकिन ऐसे जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ बाप की गाली दिया गया है। प्रिंसिपल को लेकर बहुत सी समस्या है। जब से वो यहाँ पे आए तब से हम लोग का रिजल्ट का डाउन बहुत ही गिरता जा रहा है। हर कोई बच्चा परेशान है उससे, एक बच्चा परेशान है उनकी गाली गलौज से, व्यवहार से, सब कुछ से परेशान है। टोटली बोलना चाहिए तो बच्चा एकदम मेंटली प्रेशर में आ चुका है, डिप्रेशन में चला गया है वो कि क्या करें क्या नहीं करें। पूरे क्लास वाले को, टीचर वाले के साथ पूरे क्लास वाले को सबको लेता है। अच्छा, और ऐसे अगर टीचर अगर टीसी कितने लोग कटा यहाँ टीचर बहुत 11th क्लास में हम लोग 10th का बोर्ड एग्जाम लिखे थे, उनमें से 40 बच्चे थे, अभी सिर्फ 20। दो पीरियड होता है, उसमें से फर्स्ट पीरियड टीचर आता है, सेकंड पीरियड में क्या होता है उसे बुला लिया जाता है। पढ़ाई का स्तर कैसा है? पढ़ाई का स्तर बहुत डाउन हो बहुत चुका है। ज़्यादा। मतलब शिक्षक लोग भी लापरवाह हैं क्या? नहीं, हाँ, शिक्षक अगर पढ़ाना भी चाहे तो उसको फिर हाँ, एकलव्य विद्यालय के सामान्य निरीक्षण के लिए वहाँ पे आया था और बहुत सारी कई प्रकार की समस्याएँ हैं। विद्यालय का अच्छा विकास करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, उसका भी निरीक्षण करना था कि किस स्तर पर चल रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो भी मैंने देखा। और विद्यालय की व्यवस्था के बारे में भी बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स क्या हैं, प्रयोगशाला कैसी है, पुस्तकालय कैसा है, शिक्षकों की आपूर्ति कैसी हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में निरीक्षण करने पर आया था। कुछ चीज़ें मिली हैं उनको, छात्रों से भी चर्चा हुई है, शिक्षकों से भी चर्चा हुई है, प्राचार्य से भी चर्चा हुई है। अब मिला करके चीज़ों को, समस्याओं को नोट किया हूँ, अब उच्च अधिकारियों को उनको बता करके निराकरण कराएंगे। हाँ, शिकायत मिली है, अब उसको जांच कराएंगे, उसको विस्तृत तरीके से और उसको समझने की कोशिश गाली करेंगे। गलौज मारपीट जैसे मामले हाँ, सामने। बच्चों ने जो सच बताया है तो उसको निराकरण करते हैं कि भाई कितनी बात सही है और उसमें और क्या हल निकल। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना,
स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। बुक योर टेस्ट इन 1 मिनट एंड गेट सेम डे रिजल्ट्स। हेल्थी इंडिया की ट्रस्टेड लैब्स। रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो, इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन,
जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा के रामानुजगंज नगर में आम आदमी पार्टी ने बदलाव पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और भाजपा सहित कांग्रेस पार्टी को दम तक कोसा। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां रामानुजगंज में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तरीय बदलाव पदयात्रा का आयोजन किया गया। बदलाव पदयात्रा में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बरिया नरेश भाई पूनावाला के नेतृत्व में रामानुजगंज में पदयात्रा का आयोजन किया गया। वह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम आदमी पार्टी की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराया गया। वहीं प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। हमारी आम आदमी पार्टी रामानुजगंज में आज घर घर पे और सारी सिटी में आज आ चुकी है। उसका उद्देश्य यही है कि हम छत्तीसगढ़ में बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए बदलाव लाना चाहते हैं कि 15 साल यहाँ बीजेपी शासन किया है और अभी 5 साल कांग्रेस ने शासन किया है। उन दोनों ने मिलकर यहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया है और हमारे लोगों के पास यहाँ कोई विकल्प नहीं था। तो हमारी आम आदमी पार्टी अब ये रामानुजगंज में आ चुकी है और पार्टी का यही उद्देश्य है। आज सारे लोग यहाँ परेशान है इस प्रशासन से। कर्मचारी सब परेशान है, पुलिस है या टीचर लोग है, हर कोई कर्मचारी है वो परेशान है। उसको उसकी मांग के अधीन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। साथ में हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ आदिवासी लोग हो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में हमने बदलाव यात्रा निकाला है, बदलाव पद यात्रा। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे हमने हमारी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में परिवर्तन किया है, उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ की जनता को भी बिजली मुफ्त, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक शुरुआत किया है बदलाव पदयात्रा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पलटन घाट में नहाते वक्त युवक की डूबने से मौत हो गई है। वहीं इस बात की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने डूबे हुए युवक को बाहर निकाला, जहां अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रामानुजगंज स्थित पलटन घाट में दोपहर 12 बजे मृतक युवक अपने अन्य 2 साथियों के साथ पलटन घाट नहाने गया हुआ था। तभी एक साथी घाट में नहाते वक्त डूबने लगा, जिसे देख दोनों लोगों ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद तीनों डूबने लगे। वहीं एक स्थानीय युवक ने डूबता देख एक साथी को बचा लिया। वहीं एक किसी तरीके से नदी से निकलने में सफल हुआ, लेकिन एक साथी का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद उन लोगों ने इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। जहां जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का हुजूम मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डूबे युवक की तलाश शुरू की। जहां घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने डूबे युवक को ढूंढ निकाला। इस दौरान स्थानीय लोगों को लगा कि उसकी सांसें चल रही है, जिसके बाद तत्काल युवक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बस हम लोग नहाने गए थे, एक छोटा सा बच्चा बह करके मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी में चला गया था और उसी को बचाने के चक्कर में मतलब तीनों को हम लोग डूबने लगे थे। तो मैं फिर चिल्लाया तो एक जना और आया तो मतलब बच्चे को बचाया और फिर मैं कैसू कैसू करके निकल गया बाहर, और जब तक चाचा को पकड़ सके तब तक वो मतलब अंदर चले गए। पानी में डूबने का मामला था, जो कि 2:45 लगभग समय में हमें संज्ञान में आया था कि एक 35 वर्ष के युवक हैं जिसका नाम उमेश कश्यप है, वार्ड क्रमांक 4 के रहने वाले थे। बगल में एक पलटन घाट है, वहाँ डूब गए थे, जिसको आनंद फानंद में फिर हॉस्पिटल लाया गया कि उसकी धड़कन चल रही है बोल के। जब हमने उसके प्राथमिक उपचार और जांच किया तो हमने उसको मृत पाया। मृत के घोषित करने के उपरांत हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिसका भी पोस्टमार्टम हो चुका है। सूरजपुर करबला मामले में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में बैठक किया गया। इसमें दोनों समुदायों के लोग मौजूद थे, साथ ही जिले के एसपी भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि आपसी सौहार्द के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कुछ दिन बाद उस जगह जाकर दोनों समाज के साथ फैसला करेंगे। इस बात पर दोनों समाज ने अपनी सहमति दिया है। अभी करबला और मुहर्रम के संबंध में शांति समिति का मीटिंग रखा गया था। थोड़ा सा विवाद कुछ दिन पहले हुआ था, वो विवाद अब ख़त्म हो गया है। दोनों पक्ष के बीच में शांति समिति मीटिंग में बात हो गई है और मुहर्रम के बाद उस पर मिलजुल कर निर्माण होगा या जो भी काम होगा हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा उसका निर्णय लिया जाएगा। समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें भैया थान रोड पंच मंदिर के पास स्थित करबला में कुछ निर्माण को लेकर के बातचीत होनी थी और दोनों पक्षों में इस बात की सहमति बनी है कि मुहर्रम का त्यौहार पूर्ण शांति व्यवस्था के साथ मनाया जाएगा। और जो करबला के संबंध में जो बातचीत है, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब और एसपी साहब संयुक्त निरीक्षण करेंगे और फिर जो हल निकालेंगे उसके माध्यम से आगे काम होगा। और इस बात में सहमति बन गई कि कोई किसी प्रकार का उसको लेकर कोई विवाद नहीं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर
7869252002। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, B.Com तथा B.Com कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 95894405